हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के ऊपर है, जो कि सारी महिलाएं जानना चाहती है उनके मंथ कंप्लीट होने से पहले कि क्या वो प्रेग्नेंट हो चुकी है या नहीं। तो मुझे वैसे तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम पता है, बट मैं आपको मेरी जर्नी का बताऊंगी आपको, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस चीज पे बिलीव करना चाहिए और किस चीज पे नहीं। जैसे कि आप लोग शुरू से मुझसे जुड़े हुए थे गायनोवेदा की वजह से, एंड मैंने आप लोगों के साथ अपने हर एक मोमेंट को शेयर किया है और आगे भी शेयर करती रहूंगी। गाइज, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपका रिपोर्ट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मैं यूरिन टेस्ट किया था, मैंने एससीजी टेस्ट भी करवाया तो वो नेगेटिव हुआ, बट मुझे सारे सिम्टम्स आ रहे थे ऑलरेडी पॉजिटिव के। कोई नहीं बोल सकता था कि ये मुझे नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि जी मिचलाना, ब्रेस्ट में खिंचाव पैदा होना, वोमिटिंग लगना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकान होना, हेडेक होना, मुझे लगभग मुझे सारे के सारे सिम्टम्स मैच किए थे गाइस। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने टेस्ट करवाया, मतलब मैं तो मेरा उसमें नेगेटिव आया। इनफैक्ट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, इम्प्लांट होता है तो ब्लीडिंग होती है, मुझे वो भी हुई। मुझे 29 को इवनिंग में हुई और 29 को ही आई थिंक मुझे 11 बजे तक ही हुई होगी, उसके बाद बंद हो गई। तो मैंने भी सोचा कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हुई है। एंड मैंने गायनोवेदा की टीम से भी बात की तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मैम, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हुई है। तो मैं भी निश्चिंत थी कि मैं भी शायद हो सकता है, प्रिकॉशंस लेना मैंने चालू कर दिया। और जैसी गायनोवेदा की टीम बोल रही थी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन जब मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, जो कि मैंने 10 तारीख को चेक किया, इनफेक्ट इतने दिन बाद चेक किया कि मैं भी 2-4 दिन में शायद ना सही रिपोर्ट दिखाए, तो मैंने 10 तारीख को अपना रिजल्ट चेक किया एज अ प्रेगा न्यूज से। तो मुझे उसमें वन सिंगल लाइन आई जो कि नेगेटिव लाइन होती है। मुझे बिलीव नहीं हुआ था गाइस कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने दोबारा से वापस से टेस्ट किया उसको नेक्स्ट डे। इनफैक्ट मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला कि मैम ऐसा कहीं केस में होता है, आप कुछ दिन रुको फिर टेस्ट करना। देखिए, मैं रुक जाऊंगी कुछ दिन, मैं टेस्ट भी कर लूंगी, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि अब ये पॉजिटिव होगा, इस मंथ तो नहीं होगा। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है गाइस, तो उसके बाद में आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं रखनी होती है जब तक कि आप टेस्ट ना कर लो, यूरिन टेस्ट ना कर लो और आपका पॉजिटिव ना आ जाए। नहीं तो बोला जाता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद में अगर आप हस्बैंड के साथ में रिलेशन बनाते हो तो जो भी है वो डिस्ट्रॉय होने का चांसेस भी होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग इस फेज में हो तो आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी ना रखें। तो मैंने इसीलिए बिल्कुल दूर थी, ओवुलेशन के टाइम में ही हमने साथ रहे थे, उसके बाद बिल्कुल नहीं थे। तो इसीलिए इस मंथ तो मैंने ना तो ओवुलेशन ट्रैक में सही से कर पाई और ना ऐसा कुछ हो पाया। तो इस मंथ तो पता नहीं, उम्मीद नहीं है मुझे कि होगा, और नेक्स्ट मंथ देखते हैं। लेकिन मैं आपसे गायनोवेदा के बारे में एक बात बोलना चाहूंगी। जो मेरी गायनोवेदा की टीम से बात हुई, मैंने उनके सर्कल में जाके कुछ कमेंट्स किए हुए थे, नेगेटिव थोड़े कमेंट थे कि मुझे नहीं बिलीव होता है। जो लोग यहाँ पे 40-45 ईयर्स की लेडीज बोल देती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हुई, आईयूआई आईवीएफ फेल हुआ है, उनकी हो गई तो हमारी भैया क्यों नहीं हो रही है। इस तरीके से मैंने कुछ कमेंट्स नेगेटिव दिए थे ताकि मुझे रिप्लाई मिल पाए, है ना। तो मैंने जब नेगेटिव कमेंट दिए तो मुझे वहां पे रिप्लाईज भी मिले कि ये सबको सूट नहीं करती है, जरूरी नहीं है सबको रिजल्ट आ ही जाए, जरूरी नहीं है कि सबका हो ही जाए। तो मैं अब यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, अगर गायनोवेदा की कोई टीम भी मेरे वीडियो को देख रही होंगी तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगी कि मैम, जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हो जिस तरीके का, तो उससे उसमें भी आप लोग थोड़ा मेंशन कर दो कि ये हर किसी को सूट नहीं करता है या हर किसी को लेना नहीं होता है। क्योंकि कोई गायनोवेदा की मेडिसिन बहुत सस्ती नहीं है कि लोग उसको खाते रहे कि मेरे को नुकसान नहीं हो रहा, मैं महीने महीने खाते रहूं। मुझे याद है एक जीव की मेडिसिन 2000 रुपए की आती है, फॉलिक एसिड लेने जाओ तो मतलब 3 बॉटल 999 की आती है। तो ये कोई सस्ती नहीं है, मतलब हर महीने आपको 2000 रुपए की मेडिसिन लेनी ही है। तो अगर हम इतनी महंगी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका कुछ उपयोग भी तो होना चाहिए। आप अगर ऐसा बोलोगे कि हर किसी को सूट नहीं कर रहा, तो फिर आप लोग कुछ टेस्ट लिखवा दो ना, जो आपके आयुर्वेद में कोई टेस्ट अगर ऐसे होते हो जिसको कि करने के बाद में ये पता चल सके कि हाँ इस महिला को सूट करेगा, इस महिला को नहीं सूट करेगा, तो उस हिसाब से वो महिला लेगी। हर किसी को लेने की आवश्यकता क्या है फिर। और
हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आयुर्वेद आपको नुकसान नहीं करेगा, आई नो ये मैं मानती हूँ, लेकिन अब आप ये भी तो बोल रहे हो कि फायदा भी हो सकता है ना करे, तो कैसे मान ले? तो मैं थोड़ी-सी नेगेटिव हुई हो गई हूँ आयुर्वेदा को लेके, और बहुत सारी महिलाएँ भी मुझे कमेंट कर कर के बता रही थी सारी अपनी स्टोरी, तो मैंने वो भी सुनी। बट मैं यहाँ पे सभी महिलाओं को एक बात कहना चाहूँगी, मैं खुद गायनावाटा की 2 बोतल ऑलरेडी मँगा चुकी हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी? खाऊँगी ही, फेंकूँगी तो नहीं, लेकिन मैंने एक डिसीज़न और लिया है कि मैं अपनी लोकल डॉक्टर जो हैं गायनोकोलॉजिस्ट, उनसे मैं संपर्क में रहूँगी। इनफैक्ट मुझे हल्का-सा पीसीओडी माइनर सा आया था, बहुत ज़्यादा नहीं था, मुझे 2-3 सिस्ट की तरह थे। तो मैंने डॉक्टर को वापस से जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन मुझे डॉक्टर ने एक बात बोली कि आंचल आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 3 महीने की मेडिसिन आप बोल रहे हो खाया है, लेकिन आपके सिस्ट जो हैं वो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में नहीं आया है कि खत्म हो गए हैं। तो अब क्या करूँ मैं ही? आप ही बताओ कि मैं गायनेवदा के ऊपर चलूँ या मैं डॉक्टर के बात पर चलूँ या मैं वापस से एलोपैथ स्टार्ट करूँ? आई डोंट नो, मुझे खुद खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बट एक चीज़ मैंने सोचा है और आप लोग को भी बोलूँगी, आप लोग आयुर्वेदा की मेडिसिन ले रहे हो, आप अपने बॉडी को मॉनिटर करो, आप अपने हर महीने टेस्ट करवाओ, ज़रा भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको ज़रूर देखो गाइज़। क्योंकि हम मानते हैं कि अच्छी मेडिसिन है, मैंने खुद बोला है कि अच्छी, मेरी एक फ्रेंड का हुआ भी है, जो मैंने अब आप लोग को बताया था। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सूट नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा-सा मैं नेगेटिव हो गई हूँ। और रही बात प्रेगनेंसी सिम्पटम्स की, तो प्रेगनेंसी सिम्पटम्स में क्या होता है, आपको ब्रेस्ट में खिंचाव होगा, आपको हेडेक होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपके हाथ-पैर में पेन होगा, आपको यूट्रस के अपर साइड में पेन होगा, है ना? तो यही सारे हैं, आपको कमर दर्द देगा, मतलब बिल्कुल यही सिम्पटम्स होते हैं और इसी के आधार पे ही हम एनालाइज़ करने लगते हैं कि हमको प्रेगनेंसी रुक गई है। बट ये सच नहीं है। जब तक आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट आप ना कर लो, आपको 2 पिंक लाइन ना मिल जाए या एचसीजी टेस्ट आपने पैथोलॉजी में करवा लिया हो, तभी आप मानो कि यू आर प्रेग्नेंट, वरना आप मत मानो इस बात को, क्योंकि मेरे साथ ये फॉल्स हुआ है। लेकिन मैं आपको इस फॉल्स होने का रीज़न भी बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपका है, तो आपको फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्पटम्स भी आएँगे कि आपको सब कुछ सिम्पटम आपके मैच लगेंगे कि हमको सब हो रहा है, लेकिन जब आप टेस्ट करोगे ये नेगेटिव आएगा। तो प्रेगनेंसी सिम्पटम जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके स्ट्रेस में हो, थकान महसूस कर रहे हो या किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तब आपको इस तरह के सारे सिम्पटम्स आने चालू हो जाएँगे। तो इसीलिए मुझे इसका रीज़न पता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बट फिर मैं बोलूँगी कि मैं जी ले ही रही थी हार्मोनल बैलेंस के लिए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मे बी शायद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए गाइज़ चलिए, आप लोग ख्याल रखिए अपना, और हो सके तो आप लोग गायनोवेदा की मेडिसिन्स लीजिए। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, गायनोवेदा की टीम का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और कमेंट में भी मैंने डाला हुआ, आप लोग जाके ज़रूर से गायनोवेदा की टीम से बात करिए, उनसे डिस्कस करिए और उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए अगर लेने का सोच रही हैं तो। और ऑलरेडी ले रही हैं तो अपने सारे सिम्पटम्स को मेज़रमेंट करिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है, ये बिल्कुल करिए तभी आप लीजिए। क्योंकि सही सही बात बता रही हूँ गाइस, हम औरतें जाएँ कहाँ, है ना? एलोपैथिक में जो करवाएँ तो एलोपैथिक में प्रॉब्लम, आयुर्वेद में करवाएँ आयुर्वेद में प्रॉब्लम, आईवीएफ, आईयूआई, हर किसी के बजट की बात नहीं, इनफैक्ट मेरे भी बजट की बात नहीं है कि मैं ये सब करवा सकूँ। लेकिन मैंने तो एक चीज़ सोचा हुआ है कि अगर मुझे भगवान ने नहीं दिया, मैं एक बच्ची अडॉप्ट कर लूँगी अनाथ आश्रम से। और क्या करूँ गाइस, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मतलब सोचती हूँ ना तो एकदम परेशान सी हो जाती हूँ मैं। लेकिन इसीलिए अर्ली प्रेगनेंसी सिम्पटम्स हो गया या जो भी ये लोग बोलते हैं, मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं होता है इन चीज़ों पे। मान लीजिए आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपको सिम्पटम आ रहे हैं, तो आप क्या समझोगे इसको? तो इसीलिए जब तक आपका टेस्ट में पॉजिटिव लाइन ना आ जाए, तब तक आप लोग बिल्कुल बिलीव मत करिए, है ना? तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, और मैं अभी क्या करूँगी, कैसे करूँगी, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज लेके आऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। बाय बाय।